वेलकम बैक। यहाँ वक्त हुआ है कराची से खैबर तक की खबरों का, और कराची से खैबर तक की खबरों के लिए हम चलेंगे हमारी साथी एंकर आयशा नाज की जानिब। जी आयशा, आज आपके पास कौन सी खबरें हैं? बहुत शुक्रिया महक और इमरान सनौला, आपने बताई बैनुल कौमी खबरें और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ भी। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं नाजरीन, हर तहसील, जिला और कस्बे की सतह की खबरें, और उससे पहले हेडलाइंस। मरी में कायम रमजान बाजार में महंगे दामों अशय खुरनोश की फरोख्त, शहरी परेशान हो गए। नारोवाल में दिन दहाड़े डकैती की वारदातों में मुलव्विस गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। नवाबशाह में पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ आबादगारों का एहतजाजी मुजाहिरा। वादी कैलाश में 250 वॉट के पहले बिजली घर का इफ्तिताह कर दिया गया। और हुकूमत के मुखालिफिन पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से बौखला गए हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी मीर चंगेज खान जमाली का जाफराबाद में तकरीब से खिताब। आपने जानी हेडलाइंस, तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। और जैसे कि रमज़ान मुबारक की आमद है, पहला रोज़ा है आज, और इस दौरान मुख्तलिफ महाफिल और नात खानी के मुकाबलों का सिलसिला भी जारी है। सियालकोट में रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के दरमियान नात खानी के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हम आपको बताते चलें कि इसमें मुख्तलिफ उम्र के बच्चों ने शिरकत की, और इस सिलसिले में इनामात का भी इंतजाम किया गया था, और बच्चों ने इंतहाई खुशलहानी के साथ नात गोई के मुकाबलों में हिस्सा लिया। नात खानी के इस मुकाबले में तलबा और तालिबात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत के फूल निछावर किए। बादिज़ा नुमाया कारकर्दगी के हामिल बच्चों में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। मुकाबले की इंतजामिया का कहना है कि नात खानी के मुकाबले का मकसद नई नस्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को उजागर करना है। इस नौइयत के प्रोग्राम्स हर माह मुनक्किद किए जाएंगे। नात खानी के इस मुकाबले में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के दर्जनों बच्चे मौजूद थे। और अब बात करते हैं कुछ सस्ते रमज़ान बाजारों की। डेरा गाजी खान में अशय खुरनोश की कम कीमतों पर फराहमी के लिए सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया है। DCO इफ्तिखार अली सब ने सस्ते रमज़ान बाजार का इफ्तिताह करते हुए कहा कि सस्ते रमज़ान बाजार में आवाम को बाजार से इंतहाई कम कीमत पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस सस्ते रमज़ान बाजार में हर किस्म के अशय खुरनोश के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें सब्जियां, फल, गोश्त, आटा, चीनी वगैरह पर 10 से 20% तक आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से जिला तहसील कोट चट्ठा, तहसील तोनसा शरीफ और कस्बा वाहवा में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, जिनमें सारिफीन को अशया खुरनोश सस्ते दामों मुहैया की जाएंगी। इन रमज़ान बाजारों में सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम भी किए गए हैं। फैसलाबाद के बारे में भी आपको आगाह करें, जहां रोजनामा नवाए वक्त और वक्त न्यूज़ के ज़रिए तमाम रमज़ान मुबारक प्राइस कंट्रोल और मार्केट कमेटीज़ के किरदार के उन्वान से मजलिस मुज़ाकिरा का इनेकाद किया गया। इस मजलिस मुज़ाकिरा से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में सस्ते रमज़ान बाजारों में तीसरे दर्जे की अशिया सरकारी निर्खों पर फरोख्त की जाती हैं। मुकर्रीन का कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटी में ज़ख़ीरा अंदोज और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले बैठे हैं, जिसके बायस प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी नजराने वसूल करने में मसरूफ नजर आती हैं, जबकि महंगाई ने गरीब आदमी से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शोबा ज़राअत को खुसूसी सब्सिडी दी जाए, ताकि ज़रई अजनास की पैदावारी लागत कम हो और आवाम को सारा साल सब्सिडी मिलती रहे। मुज़ाकरे में मजीद कहा गया कि DCO को फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल और मार्केट कमेटीज़ को तोड़कर हकीकी अवामी नुमाइंदों पर मबनी कमेटीज़ कायम करनी चाहिए, जबकि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम करे। और पंजाब के दीगर शहरों की तरह मलका कोहिसार मरी में भी रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए हैं, मगर रमज़ान बाजारों में अशया खुरनोश की कीमतें बाजार से भी ज्यादा वसूल की जा रही हैं। तफसील जानिए वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा इम्तियाजुल हक की रिपोर्ट में। जी, ऐसा है कि दूसरे शहरों की तरह हुकूमत पंजाब की जानिब से मलका कोसार मरी में भी सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम किया गया है,
और यहाँ पे अशियाए ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं आवाम को, ताकि उनके रमज़ान शरीफ की सहूलतों में ज़्यादा से ज़्यादा मुकामी हुकूमत की जानब से या मुकामी इंतज़ामिया की जानब से इजाफ़ा किया जा सके। इस तरह इस वक्त इस मार्केट में महदूद सी दुकानें हैं, महदूद से स्टॉल खुले हैं, जिन पर ज़रूरत की अशिया में से अक्सर चीज़ें गायब हैं और जो यहाँ मौजूद हैं वो आवाम के मुताबिक कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नरखों पर फराहम की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बल्दिया मरी के प्रोटोकॉल ऑफिसर जनाब बदरुज़्ज़मान साहब हैं, हम उनसे जानते हैं वो क्या कहना है। बाज़ार से बहुत कम रेट पर चीज़ें मिल रही हैं, आटा वाफर मिकदार में है, फल फ्रूट काफ़ी मिकदार में मौजूद है, गोश्त मिल रहा है, मछली मिल रही है, मुर्गी का स्टॉल मौजूद है और बाज़ार से कम 10 से 15% राहत मिल रही हैं चीज़ें। हमारे साथ इस वक्त एक गाहक भी यहाँ पे मौजूद हैं जो रमज़ान शरीफ के सिलसिले में खरीदारी के लिए आए हैं, उनका क्या कहना है? बाजार में कोई चीज में बाजार से इससे फर्क नहीं है, ये उल्टा महंगा पड़ रहा है। जी हाँ, इसमें तो कुछ ये सर मैंने आड़ू लिए और 120 रुपए ये दागी आड़ू ये 90 रुपए बिक रहे थे। ठीक है सर, ये तस्वीर जरूर 120 रुपए बिक रहे हैं और एक सेकंड वो गोश्त का म्यार आके देखे, वो मेरे ख्याल से कुत्ता भी नहीं खा सकता वो गोश्त जो लटक रहा है। आप आके देखें जरा प्लीज गोश्त को देखें। सर ये कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ एक का दौर भी बंदा खड़ा है, एक गाहक ये भी है, इनसे पूछते हैं। जी असल में यहाँ पर देखो ना, खजूर का जो रेट है वो 220 रुपए लगाया हुआ है, हालांकि ऐसे नहीं है। खजूर जो है सस्ती है, पिन्नी में देखा जाए और शहर में देखा जाए खजूर बहुत सस्ती है। गोश्त ने सुबह चेक किया, मैंने क्या गोश्त खरीदूं, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त जैसा बिल्कुल जो आज जो है ना वो किसी काम का नहीं है, फ्रेश नहीं है। ये आपने देखा है कि यहाँ जो रमज़ान शरीफ के सिलसिले में इस बाज़ार में गाहक आए हैं, उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं, जबकि मुकामी इंतज़ामिया के नुमाइंदे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर भी हैं उनका वर्शन ये है कि यहाँ अशियाए ज़रूरिया तमाम फराहम की गई हैं और वो बड़े यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ ये कहती हैं कि बाज़ार के नरखों की निस्बत इसमें कमी है। तो जी इम्तियाजुल हक, आपका बहुत शुक्रिया। यानी कहीं भी तसल्लीबख्श सूरत हाल नहीं, रहमतों और बरकतों को समेटने के बजाय मुनाफा समेटने की कोशिशों में मसरूफ हैं। गुजरांवाला की बात करें तो रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मसाजिद की सफ़ों, जाए नमाज और तस्बीह तक की कीमतों में इजाफा हो गया है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मसाजिद और घरों में इबादत का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके पेश नज़र लोगों ने सफ़ों, जाए नमाज और तस्बीह की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। दुकानदारों ने नशिया की खरीदारी में इजाफे के पेश नज़र जाए नमाज की कीमत में 70 से 80 रुपए, तस्बीह की कीमत में 30 से 40 रुपए और एक सफ़ की कीमत में 8 रुपए फी फुट तक इजाफा कर दिया है, जिससे खरीदारों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां कोई त्यौहार आता है तो नाजायज मुनाफाखोर मुतहरिक हो जाते हैं और उनकी रोक टोक का कोई इंतजाम नहीं होता। शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। नारोवाल से पुलिस ने गुज़श्ता कई माह से दिन दहाड़े डकैती की वारदातें करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ नारोवाल मलिक सिकंदर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्जिम चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। गुज़श्ता 6 माह से नारोवाल में डकैती, चोरी और नकबजनी की वारदातों से अवाम में खौफ व हरास पाया जाता था, जबकि पुलिस के लिए क्रिमिनल गैंग्स की गिरफ्तारी एक चैलेंज बनी हुई थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अमीन भट्ट ने एसएचओ थाना सिटी मोहम्मद इकबाल गोराया की क़यादत में मुख्तलिफ टीम्स तश्कील दे रखी थी, जिन्होंने दिन दहाड़े वारदातें करने वाले गैंग अजमल उर्फ मिट्ठू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी मोहम्मद आसिम ताहाल रूपोश है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल्स, 2 पिस्टल, 30 बोर और मुतादिद गोलियां बरामद कर ली हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने अवाम से अपील की है कि वो जराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। अब बात करते हैं कुछ महकमे रेलवे की, जिसकी हालत रोज बरोज अबतर से अबतर होती जा रही है और आए रोज ट्रेन की बंदिश की वजह से मुसाफिर परेशान नजर आते हैं। मगर वॉरबर्टन में एक ऐसी अनोखी ट्रेन भी है जो कभी खसारे में नहीं रही। इस अनोखी
ट्रेन को ना तो डीजल की जरूरत है और ना ही इसे कभी लेट होने का खौफ रहता है। ये है अनोखी घोड़ा ट्रेन, जिसे इंजन नहीं बल्कि सिर्फ एक घोड़ा खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये घोड़ा ट्रॉली ट्रेन गंगापुर से बचियाना के दरमियान चलती है। 1903 में सर गंगाराम की ख्वाहिश पर ये घोड़ा ट्रॉली सवारी वजूद में आई। इसके जरिए बचियाना रेलवे स्टेशन से गंगापुर तक 2 मील और 2 फुट चौड़ी पटरी बिछाई गई, जो 1903 से लेकर 1999 तक मुसलसल मुसाफिरों की आमदोरफ्त और माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होती रही। बादशाह अदम दिलचस्पी के बायस और मोटरसाइकिल रिक्शा आ जाने से ये सवारी अपना सफर जारी न रख सकी और आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो बैठी। तहम 2007 में इस इलाके के नाजिम राव मुनव्वर अहमद खान ने CCB बोर्ड के तहत 54 लाख रुपए के फंड्स इस्तेमाल करके ये ट्रेन दोबारा बहाल करवाई। इस अनोखी सवारी पर सफर करने वाले लोग जहां इससे लुत्फानंदोज होते हैं, वहीं सिर्फ 5 रुपए देकर 3 किलोमीटर का सफर बआसानी तय कर लेते हैं। इस ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि इस ट्रॉली ट्रेन पर साया करने के लिए छत की सहूलत फराहम की जाए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ फंड ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। सूबा पंजाब के बाद अगला पड़ाव सिंध धरती पर। रमज़ान मुबारक के दौरान इफ्तारी में खजूर ज़रूर शामिल होती है, जिसका इस्तेमाल सुन्नत भी है। इस वक्त नए साल की खजूर मार्केट बाजार में पहुंच चुकी है। एक तरफ ये खजूर लोग बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं, तो दूसरी जानिब कई अफराद इससे अपना रोज़गार भी हासिल कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से ढेरकी से लियाकत अवान की रिपोर्ट। खजूर का सीजन शुरू हो चुका है और मार्केट में खजूर दस्तयाब है। यूँ तो मुल्क के तमाम इलाकों में खजूर पाई जाती है, लेकिन खास तौर पर अंदरूनी सिंध, सक्खर, खैरपुर, घोटकी समेत दीगर इलाका जात में खजूर के सैकड़ों बागात पाए जाते हैं। इन बागात से एक तरफ भारी मिकदार में खजूर हासिल होती है, तो दूसरी जानिब इससे कई लोग बरसरे रोजगार भी होते हैं। खजूर के बागात के मालिकान का कहना है कि खजूर के बागात इनके लिए इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से जुए की मानद है। बच गए तो ठीक, वरना घाटे का सौदा। ये लोग बड़े बड़े ठेके लेते हैं, लाखों के लिए ठेके लेते हैं, कभी कभी उनको ज़ाया हो जाते हैं और कभी बच भी जाते हैं, उनकी किस्मत की बात है, लेकिन हुकूमत का कोई तावन नहीं होता। खजूर का इस्तेमाल सुन्नत नबी और फौरी तवानाई बख्शता है। यही वजह है कि अफ्तारी के दौरान खजूर खाने से कई गुना ज्यादा ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं और लोग अफ्तारी के दौरान खजूर का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। बहुत ही प्यारी सुन्नत है। मेरे आका ने जो है जिंदगी में सबसे ज्यादा खजूर को पसंद किया है। लोग जोक दर जोक हमारे पास आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पाई जाने वाली खजूर न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून ममालिक भी एक्सपोर्ट की जाती है, जो कि ज़र मुबादला लाने का अहम सबब बनती है। हुकूमत अगर इसको खास सनत का दर्जा देकर खजूर महफूज बनाने के लिए इकदाम करे तो ये इंतहाई मुनाफा बख्श फसल हो सकती है। कैमरामैन अनवर अली के साथ लियाकत नवान, वक्त न्यूज़, ढेरकी। अगली खबर नवाबशाह से, जहां आबादगारों की जानिब से पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुस्लिम लीग नून की सूबाई रहनुमा नाजो धारेजू की क़यादत में किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक आबादगारों ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए नाजो धारेजू और हारी आबादगार वेलफेयर के सदर हाजी मोहम्मद कलोई ने कहा कि मलवा नहर के आबादगारों को पानी बंद करना सरासर ज्यादती है। उनका कहना था कि पानी की किल्लत के बायस ज़रई ज़मीन बंजर हो रही है, जिससे छोटे आबादगारों के घरों में फाको तक की नौबत आ गई है। उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी और MNA फरयाल तालपुर से मुतालबा किया कि मलवा नहर में पानी की खुद साख्ता किल्लत खत्म की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। और अब खबरें शामिल करेंगे आजाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के रिहायशी साजिद नजर ने पानी से चलने वाली पहली कार का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। साबिक स्पीकर सरदार सियाब खालिद ने पानी से चलने वाली कार चलाकर इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया।
आजाद कश्मीर के नवाही इलाके चिरोटी पानीवाला से ताल्लुक रखने वाले नौजवान साजिद नजर ने 3 माह की मुसलसल जद्दोजहद के बाद HHO किट बनाई है, जिसकी तनसीब के बाद 80% पानी और 20% डीजल से गाड़ी को चलाया जा सकता है। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साजिद नजर ने कहा कि गाड़ी में नस्ब किट पानी को गैस में तब्दील करती है, जो गाड़ी के इंजन को डीजल और पेट्रोल की निस्बत ज्यादा ताकत मुहैया करती है। उन्होंने कहा कि इस किट की तनसीब से ट्रैक्टर समेत तमाम गाड़ियों को चलाया जा सकता है, जबकि मुस्तकबिल करीब में पेट्रोल गाड़ियों में भी यही किट नस्ब की जा सकेगी। साजिद नजर ने कहा कि अगर हुकूमती सतह पर उसकी हौसला अफजाई की जाए तो ईंधन की बचत के साथ अवाम को कम खर्च पर सफरी सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं। और अब खैबर पख्तूनख्वा। देही आबादी तरक्याती प्रोग्राम के तहत वादी कैलाश में USAID और NRSP की माली ताउन से तामीर किए जाने वाले 250 वॉट के पहले बिजली घर का इफ्तिताह कर दिया गया है। RCDP के कोऑर्डिनेटर इंजीनियर तैमूर शाह ने इफ्तिताही तकरीब के शुरका को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वादी कैलाश में यह पहला बड़ा बिजली घर होगा जिससे वादी के ज्यादातर हिस्से को बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर USAID का शुक्रिया भी अदा किया जो इस बड़े मंसूबे के लिए फंड फराहम कर रही है। तकरीब से खिताब करते हुए DCO चित्राल ने कहा कि चित्राल एक पसमानदा इलाका है, इस इलाके को फंड्स भी कम मिलते हैं, ताहम सूबाई हुकूमत चित्राल की तामीर और तरक्की में जाती दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने कहा कि चित्राल में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने RCDP पर जोर दिया कि बिजली घर के लिए सैलाब से महफूज जगह का इंतखाब किया जाए। और अब बात करेंगे बलोचिस्तान की। जाफराबाद में रमजान से कबल ही अशाए खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। जिला इंतजामिया ने चुप साध ली। इस हवाले से अजीजुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही जखीरा अंदोजों और जायद मुनाफाखोरों ने सब्जियों, फलों, गोश्त, दूध, दही और दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है, जबकि बाद अशियाए खुर्दनोश की मार्केटों में किल्लत भी पैदा कर दी है। टमाटर, लौकी, करेला, टिंडे, पालक, हरी मिर्च की कीमतों में 20 से 40% तक इजाफा, जबकि केला, आम, आड़ू, खुबानी, अंगूर, खरबूज और खज्जी की कीमतों में 30 से 50% तक इजाफा और गाय के गोश्त में 20 रुपए, बकरे के गोश्त पर 30 से 40 रुपए, मछली की कीमतों पर 30 से 50 रुपए मनमाना इजाफा कर दिया है। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों ने जिले इंतजामिया की जानिब से रमजान मुबारक में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें मुकर्रर करने से कबल ही कीमतों में इजाफा कर दिया और इजाफे की वजह महंगाई बताते हैं, जिस पर इंतजामिया ने चुप साध ली है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने के बाद गरीब लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। कैमरामैन आरबी सोलंकी के साथ अजीजुर रहमान, वक्त न्यूज, जाफराबाद। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीर चंगेज खान जमाली ने कहा है कि हुकूमत की मुखालिफत करने वाले दरअसल पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से बौखला गए हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जाफराबाद में 1 अरब रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सड़क के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमने अवाम के मसाइल हल करने का बीड़ा उठाया है। अगर हम अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते तो हमें असेंबलियों में बैठने का कोई हक नहीं है। उनका यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी के बारिस गरीब अवाम हैं। इस मौके पर उन्होंने डेरा अल्लाहयार से ओस्ता मोहम्मद और सोहबतपुर तक 80 किलोमीटर सड़क का इफ्तिताह किया। तकरीब में सूबाई वज़रा मीर अली जतक और अब्दुर्रहमान ने भी खिताब किया। और इसके साथ ही नाजरीन, कराची से खैबर तक का सफर तमाम हुआ और इसके साथ ही महक और इमरान सनाउल्लाह के हमरा आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।